नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री ओजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वैकेंसी को लेकर। झारखंड में जो 11,000 की वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी कब तक आएगी, यानी परीक्षा कब होगी, यानी नियुक्ति कब तक मिलेगी। ये बहुत सारी बातें हैं और नियोजन नीति को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं नियोजन नीति को लेकर। विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जोरदार बहस हो रही है। पूछा जा रहा है कि कब तक नियोजन नीति आएगी, और नियोजन नीति आएगी तो कैसा होगा नियोजन नीति का स्वरूप कैसा होगा। 60-40 होगा, 80-20 होगा, यानी 90-10 होगा। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन 60 की अगर बात करें स्पष्ट हो गई है। 60% जो होगा झारखंड के जो रिजर्वेशन ले रहे हैं, झारखंड के जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, यानी उनको 60% होगा। और जो 40% होगा, 40% का क्या होगा? 40% पूरे बाहर के लोग होंगे, या फिर 40% में झारखंड के लोगों को दिया जाएगा, यानी 40% में कुछ परसेंटेज झारखंड के लोगों को दिया जाएगा। इस तरह की बातें हो रही है। बाहर भी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, और सदन के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है सवाल। तो स्पष्ट अभी तक नहीं हुई है 40% को लेकर। ठीक है, चलिए अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, जब भी अगर हम स्पष्ट जब भी होगा तो आपके सामने होगा, सबको पता चल जाएगा, यानी 40% में क्या होने वाला है और नियोजन नीति का स्वरूप कैसा होगा। ठीक है, तो लेकिन एक बयान अगर मैं बात करूं सुदीप्तो सोनू जी जो हैं, जो जेएमएम के विधायक हैं गिरिडीह के, उनका एक बयान है कि जो आंदोलन हुआ था, यानी ट्विटर के माध्यम से जो रिट्वीट किया गया था 10 तारीख को महाअभियान का, इसके विरोध के चलते, यानी 60-40 के विरोध के चलते उनका एक बयान आया हुआ है कि जो भी ट्वीट किए हुए हैं वो 4% झारखंड के हैं, बाकी जितने 96% जो है, 96% जो है बाहर के हैं, यानी बाहर के लोग ट्वीट कर रहे थे। ठीक है, यानी 60-40 के विरोध में बाहर के लोग ट्वीट कर रहे हैं। इस तरह की बयान सुनते ही हास्यास्पद लगता है और निंदात्मक भी है, क्योंकि बाहर के लोग क्यों करेंगे? आपको मालूम होगा, बाहर के जो लोगों को, बाहर के अभ्यर्थियों को अगर 40% मिलेगा तो बाहर के लोग ऑब्वियसली नहीं करेंगे। लेकिन ये जो बयान है, ये बयान ठीक नहीं है सही मायने में। ठीक है, तो उनका जो कहना है तो आने वाले समय में स्पष्ट कर देनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई इस तरह का ख्याल है, कोई मंशा है, कोई गलत धारणा है, तो आपको स्पष्ट कर देनी चाहिए, और वैकेंसी भी निकालनी चाहिए। और गजट नहीं आया है और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। चलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। जो भी नियोजन नीति आएगी तो एग्ज़ाम तो देना होगा झारखंड के अभ्यर्थियों को। करीब करीब जो पहली फेज में, फर्स्ट फेज में 11,000 की वैकेंसी आने वाली, इस वैकेंसी पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो वैकेंसी किसका आएगा? वैकेंसी, जो भी वैकेंसी रद्द की गई थी हाईकोर्ट के द्वारा नियोजन नीति खारिज करने के कारण, जो भी वैकेंसी रद्द की गई थी, उन सारे वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ही कम समय मिलेगा एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, जिससे कि पहले क्या मिलता था, 1 महीना मिलता था, 1.5 महीना, 2 महीना तक मिलता था एक एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। इस बार आने वाले समय में बहुत जल्द लेकिन होगा, क्योंकि सरकार तत्परता दिखाएगी। सरकार के पास बहुत ही कम समय है, सरकार समय गंवा चुकी है। 3.5 साल लगभग खत्म हो चुके हैं। आने वाले बहुत ही कम समय में सरकार को नियोजित करना है यहाँ के अभ्यर्थियों को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नियोजित करेगी तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार को भी बेनिफिट मिलेगी इसका आने वाले चुनाव में। चलिए, तो वैकेंसी कितना आएगा? 11,000 के करीब करीब आसपास वैकेंसी जो है, इस वैकेंसी को पहली प्रक्रिया में सरकार पूरी करनी चाहेगी, क्योंकि समय तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो वैकेंसी किस किस में है देखिए। अगर मैं बात करूं, जो ग्रेजुएट हैं, जो मैट्रिक पास हैं, उनके लिए भी वैकेंसी है। जो इंटरमीडिएट पास किए हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। जो पीजी किए हैं, जो बीएड हैं, जो बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, सभी के लिए नियुक्ति का द्वार खुलने वाला है। ठीक है, तो पीजी यानी मैट्रिक पास का भी वैकेंसी आया था, उसको रद्द कर दी गई थी। सारी वैकेंसी तो रद्द हो गई थी। मैट्रिक पास जो किए हैं उनके लिए भी अवसर है। जो इंटरमीडिएट पास किए हैं, जो इंटर पास किए हैं, उनके लिए भी अवसर है। जो ग्रेजुएट बने हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो सभी के लिए वैकेंसी आएगी। तो सभी लोग, अल्टीमेटली आपको करना क्या है? परीक्षा पास करना होगा। चाहे कुछ भी हो, परीक्षा आपको पास करना होगा। परीक्षा पास किए बिना आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप पढ़ाई करें। मैं एक बात कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम जब भी हो, बाहर में भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, आधार स्टेट में, या आधार स्टेट में आप जानते होंगे केवी का एग्ज़ाम हुआ है, एनवीएस का हुआ है, केंद्रीय विद्यालय का हुआ है, सीजीएल का भी होगा, है ना, इंटरमीडिएट का भी होगा। यानी बाहर के लोग जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसी आ रही है, यानी अदर स्टेट गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसी आ रही है, सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर अदर स्टेट वालों को मौका मिलेगा तो झारखंड में बहुत ही कठिन होने वाली है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि झारखंड के अभ्यर्थियों को भी पढ़ना चाहिए। जॉब लेने के लिए पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। जो भी
वैकेंसी आएगी, आपको पास करना होगा। पास किए बिना झारखंड सरकार नहीं देने वाली है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई जारी रखें, मेहनत करें। मेहनत के बिना आपको सफलता हासिल नहीं होती है, ठीक है। तो परीक्षा पास करना होता है। मैं लैंग्वेज के बारे में बात करना है। लैंग्वेज भले ही कुछ अलग हो, यानी लैंग्वेज में डिफरेंसेस हो सकता है। लैंग्वेज सभी में, लैंग्वेज का सिलेबस में कुछ डिफरेंस हो सकता है। जो भी पहले जो सिलेबस था, इस बार सिलेबस में 3 सब्जेक्ट को ऐड किया गया है लैंग्वेज में। मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। जैसे कि इंग्लिश की ऐड किया गया है, इंग्लिश है, हिंदी है और संस्कृत है। इन तीनों भाषा को ऐड किया गया है। कुल मिलाकर 15 भाषा हो गई है, यानी 15 भाषा में कोई भी भाषा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भाषा तो है, भाषा में फेरबदल हो सकता है सिलेबस में। बाकी जितने सारे भी सिलेबस होगा, चाहे मैं पीजीटी टीचर की बात करूँ, लैब असिस्टेंट की बात करूँ, जूनियर इंजीनियर की बात करूँ, जितने सारे वैकेंसीज है, ठीक है। जो लैंग्वेज नहीं है उसमें कोई सिलेबस में चेंज नहीं होने वाला है। आप उस जो भी सिलेबस पहले ही दिया गया था उस सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहें, क्योंकि सिलेबस उसमें चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। चाहे फिजिक्स की बात करूँ, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की, कुछ सिलेबस ऐसे हैं लगभग जो भी वैकेंसी आई हुई है सब में एक जैसा है। लैब असिस्टेंट आप पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप तीनों में देखेंगे, और ये जो ग्रेजुएट वाला जो निकला हुआ है वो टेक्निकल वाला, उसमें भी ये तीनों में लैब असिस्टेंट, पीजीटी टीचर और टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, सीजीएल का, उसमें तीनों में सिलेबस सेम है। मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करूँ, बायोलॉजी की बात करूँ, केमिस्ट्री की बात करूँ, फिजिक्स की बात करूँ, ठीक है, इन तीनों में सेम है, आप पढ़ सकते हैं। जो भी सिलेबस तीनों में एक जैसा सिलेबस है, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं है। आप किसी एक का प्रिपरेशन करेंगे, तीनों का प्रिपरेशन हो जाएगा। आप लोग उस सिलेबस को भी पढ़ें, जो भी सिलेबस दिया गया है उसको पढ़ते रहें, मेहनत करें, पढ़ाई जारी रखें, ठीक है, कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहें, ठीक है। तो आपके लिए सुनहरा अवसर होने वाला है झारखंड में आने वाले समय में। लेकिन ये जो नीति जब भी आएगी, जो भी होगा आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।